पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। किराए के विवाद में की थी मां बेटी पर हमला। छतरपुर 27 अगस्त 2025 थाना कोतवाली पुलिस ने 21 अगस्त को विश्वनाथ कॉलोनी में हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी आरोपी महेश राय को गिरफ्तार किया है, जिसने किराए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में मकान मालकिन की हत्या कर दी थी और उनकी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 21 अगस्त को पुलिस को विश्वनाथ कॉलोनी के एक घर में हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि मकान मालकिन की मौत हो चुकी थी और उनकी बेटी घायल अवस्था में थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच और परिवार वालों के बयानों के आधार पर पुलिस ने पाया कि ये अपराध किराएदार महेश राय ने किया है। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बका भी बरामद किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने आरोपी की तलाश शुरू की। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से छतरपुर, आसपास के जिलों और यहां तक कि गाजियाबाद और दिल्ली में भी दबिश दी। लगातार पीछा करने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने बच्चों से मिलने के लिए छतरपुर आ रहा है। इस जानकारी पर पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी महेश राय, निवासी बमनोरा कला, थाना बमनोरा को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने किराए के कमरे को खाली करने और किराए के पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। इस पूरी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिता, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी, थाना प्रभारी अरविंद सिंह डांगी और अन्य पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और लगी है परसों किया विश्वनाथ कॉलोनी में एक महिला के मर्डर होने की यहाँ पे जांच जैसे ही सूचना मिली थाना कोतवाली की तुरंत मौके पर वहाँ पर जाके पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल जो मृतका है उसका रहवासी मकान था और घटनास्थल पर मृतका की एक जो बेटी है वो भी घायल अवस्था में। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य वहाँ से एकत्रित किए गए, जांच की गई, पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि जो किराएदार है उसके द्वारा ये जो घटना है वो पारित की गई है। तत्काल इसमें एसपी साहब के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, सीएसपी और ये कोतवाली के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई जो आरोपी की तलाश में लगे। इसके बाद इसमें ऐसी सूचना मिली कि जो किराएदार है जो कि हमारा आरोपी है वो दिल्ली की तरफ गया है जहाँ पर वो पहले काम करता था। तो इस विवेचना के दौरान दिल्ली में, गाजियाबाद में और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी दबिश दी गई। अभी हमें ये सूचना मिली कि जो आरोपी है वो अपने परिवार वालों को लेने के लिए वापस छतरपुर आ रहा है। ये सूचना प्राप्त होने के बाद जो हमारी टीम थी उसने उसको नारायणपुरा रोड से गिरफ्तार किया है और जो अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। कि जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें ऐसा सामने आया है कि इस आरोपी का अपनी मकान मालिक के साथ किराए का विवाद हुआ। किराया देने, कमरा खाली करने के ऊपर इनका विवाद हुआ था, जो कि अभी तक की मुख्य वजह सामने आई है। जो जांच हुई है और जो आरोपी से पूछताछ हुई है उसमें यह सामने आया है कि जो इनका मुख्य विवाद था वो किराए के ऊपर था, किराए के पैसे लेन देन के ऊपर था, कमरा खाली करने के ऊपर था, जिसके कारण से उसके द्वारा उसमें अपनी घटना तारीफ की गई है। इसके अलावा अन्य जो भी तथ्य हैं वो भी विवेचना जारी है। उसमें जैसे ही जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उनको विवेचना में शामिल। लेकिन जो पत्नी थी वो परिवार उसी का था, किराया देने के ऊपर होना जो आरोपी ने बताया, आरोपी से जो पूछताछ की गई है अभी तक जो हमारे सामने वजह आई है वो किराए के पैसे के लेन देन को, साथ ही मकान खाली करने को लेकर है। बाकी जो भी तथ्य है अवैध संबंधों को लेकर या अन्य जो भी तथ्य है वो जैसे ही विवेचना में सामने आएगा उसमें कोई तथ्य सामने में नहीं आया है जिससे ये समझ में आए कि बहुत ही प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड मर्डर था। अभी ऐसा सामने आया है कि वो आक्रोश में आकर उसके द्वारा ये घटना तारीफ की गई थी। बाकी अभी जो भी विधिवत कार्यवाही है वो की जा रही है। आगे की पूछताछ में यदि कोई भी ऐसा तथ्य सामने आएगा, अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा उसे पूछताछ की जाएगी। जो भी विस्तृत जानकारी है कि उनके बीच में किस चीज़ का विवाद था, घटना के दिन, घटना के दौरान क्या घटनाक्रम रहा है, किससे विवाद हुआ है, वो सब पूछताछ के बाद सामने आया। अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे हम प्रमाणित रूप से कह सकें कि वो पूछताछ हम कर रहे हैं। जैसे ये जानकारी आएगी 112
उन्होंने ट्राई किया, लगा नहीं, उसमें कुछ नेटवर्क इशू या कुछ उनके फोन का हो सकता है,